पढ़ रहे हैं पाई चार्ट। उस पाई चार्ट के प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं। कल कुछ प्रश्न किए थे कि पाई चार्ट देखकर एक आसान सा सवाल था कि कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है। वो तो बड़ा आसान था, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है कि यह पाई चार्ट दिखाया गया है, ठीक है। अलका नाम की लड़की है। टोटल कुल विषय मिलाकर कौन कौन विषय, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, कुल विषय मिलाकर कितना प्राप्तांक है, 540, ठीक है। उस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले सवाल को हम लोग देख लें। देखिए ये सवाल है कि पार्श्वचीकृत ये वार्षिक परीक्षा में अलका नाम की लड़की है, वह हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों को निम्नांकित पाई चार्ट द्वारा दिखाया गया है। ये पाई चार्ट है, ठीक है। अलका नाम की लड़की का जो गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जो अंक पाई है वह इस पाई चार्ट द्वारा दिखाया गया है। अब जो है, यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, अलका ने कुल टोटल 540 अंक प्राप्त किए थे। टोटल वो कितना पाई थी, 540 अंक। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा प्रश्न है, पहला, अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। दूसरा है, अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, गणित में हिंदी से कितना ज्यादा अंक पाई अलका। और तीसरा है, जांच कीजिए कि क्या हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांकों के योग से कम है या ज्यादा। प्रश्न समझ में आया। अलका जो है हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सबके जो नंबर पाई है उसको पाई चार्ट में दिखाया गया है। टोटल 540 अंक प्राप्त की है। यह पाई चार्ट है, इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछे गए हैं कि 105 अंक किस विषय में मिले हैं, गणित में हिंदी से कितना ज्यादा है, गणित और हिंदी का योग करिए और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का योग करिए, वह कितना कम है और ज्यादा है, वही हमसे पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा देखिए अलग है, ठीक है। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझिए। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, हिंदी की परीक्षा देते हैं, गणित की परीक्षा देते हैं, अंग्रेजी की देते हैं, विज्ञान की देते हैं, सामाजिक विज्ञान की देते हैं, तो उसमें टोटल जो मार्कशीट मिलता है उसमें टोटल कितना नंबर मिलते हैं वो बताया जाता है ना। तो वही है कि अलका है, अलका गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन सब में टोटल मिला के कुल कितना अंक पाई है, 540। तो हमसे कह रहा है कि बताइए अलका 105 अंक किस में मिला है, गणित में हिंदी से कितना ज्यादा अंक मिला है, और गणित और हिंदी का अंकों का योग जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंकों के योग से कम है या ज्यादा है, ठीक है। ये तो हो गई प्रश्न की बात। ये जो पाई चार्ट दिखाया गया है, पहले इसका मतलब हम लोग समझें। ये जो चार्ट बनाया गया है इसमें टोटल कितने अंकों का चार्ट है, कितने अंकों का चार्ट है, 540 अंक। बात समझ में आ रही है, 540 अंक। तो 540 अंकों का चार्ट बनाया गया है। लेकिन याद करिए, अब इस पाई चार्ट में देखिए अंग्रेजी में 55 अंश है। ये जो अंग्रेजी वाला भाग है कितना है, 55 अंश। हिंदी वाला भाग जो है 70 अंश है, और सामाजिक विज्ञान वाला भाग 65 अंश है, और ये विज्ञान वाला भाग 80 अंश है, गणित वाला भाग 90 अंश है। अगर हमसे पूछा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा अंक मिला, तो देख करके हम चार्ट बता सकते हैं, नहीं बता सकते। किसमें सबसे ज्यादा अंक मिला, गणित में सबसे ज्यादा भाग गणित है। तो अगर आसान सा प्रश्न पूछा जाए कि किसमें
किस विषय में सबसे अधिक अंक मिला? तो बड़े आसानी से बता देंगे। सबसे ज्यादा कौन है? 90 अंश वाला, यही ना है। तो किस विषय में सबसे ज्यादा मिला? गणित में। ये बड़े आसानी से बता देंगे। किस विषय में सबसे कम मिला? सबसे कम अंक किस में मिला बताइए? किसमें? अंग्रेजी। 55 सबसे कम है, यानी अंग्रेजी में। तो इस तरह का सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं, यही ना किए थे कल, पिछले क्लास में यही किए थे, देख करके बता देना। तो यहां पर थोड़ा सा अलग क्या है? यहां पर थोड़ा सा अलग ये है कि यहां पर हमें कोण दिखाया गया है, अंकों को कोण के रूप में दिखाया गया है। तो जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे, पिछला जो पाठ, पीछे वाले पाठों में हम लोग कोण पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें विभिन्न तरह के कोण थे। शून्य कोण, ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत कोण और समपूरक कोण। कुछ याद आया? तो उसमें जो समपूरक कोण था, समपूरक कोण, वह कौन सा कोण था? पूरक समपूरक कोण। ऋज कोण जो था वो तो था 180 अंश। ये 180 अंश जो था वह तो होता है ऋज कोण, ठीक है। लेकिन संपूरक कोण जो होता है ये पूरे भाग में बनता है, यहां से लेके यहां तक। यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू होके ऐसे ऐसे होते हुए यहां चला आएगा। तो इसका मान होता है 360 अंश, ठीक है। पूरे वृत्त में जो कोण बनता है वह कोण होता है 360 अंश। कितना होता है? 360। वृत्त में जो कोण बनता है, वृत्त में जो कोण बनता है, पूरे वृत्त, पूर्ण वृत्त, ये वृत्त हो गया। तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना अंश बनेगा? 360 अंश। अगर अर्धवृत्त में हम कोण बनाएंगे तो अर्धवृत्त में 180 अंश होगा। तो यहां पर जो है हमारा ये जो कोण है, ये पूरा कोण कितना है? 360 अंश। ये पूरा वृत्त है, उस पूरे वृत्त में जो कोण है वो कितना है? 360 अंश। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं 90, 80, 65, 70, 55, सबको जोड़ दें, कितना हो गया? 90, 80, 170, 65 और 55, ये 70 हो गया। अब 5, 5, 10 की 0, 6, 5, 11, 12, 70, 70 कितना हो गया? 240 धन 120, यानी कितना हो गया? 360। तो ये टोटल जो कोण होता है वृत्त में उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो होता है 360 अंश, ठीक है। तो ये कोण हो गया 360 अंश। अब इसी 360 अंश को अलग अलग भागों में बांटा है। एक है 55 है, एक 70 है, एक 65 है, एक 80 है और एक 90 है। तो हम देखें कि कोण को अंक में बदला है। कोण को किस में बदला है? अंक में। तो कोण को अंक में कैसे बदलेंगे? तो ये बताइए, ये जो चार्ट दिखाया गया है, पाई चार्ट, ये कितने अंकों का चार्ट है? कितने अंकों का है? अलका कितना अंक पाई है? 540 अंक। ये टोटल 540 अंक, 540 अंक, ये या ऐसे लिखें 360 अंश बराबर 540 अंक। नहीं हुआ क्या? ये जो 360 अंश है दिखाया, वो टोटल कितने अंकों को दिखाया गया है? 540 अंक। तो अब ऐकिक नियम की सहायता से अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है,
एक अंश बराबर हम देखें, एक अंश बराबर कितना अंक हुआ? अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो क्या किया जाता है? भाग। जैसे याद करिए, 3 कलम का मूल्य 6 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा? ऐकिक नियम से 3 कलम का मूल्य अगर 6 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा? बताइए। 2 रुपया। कैसे आया? 6 में 3 का क्या कर दिए? भाग। तो जब अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं? भाग। अगर 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 3 कलम का मूल्य क्या होगा? कितना होगा? 15। कैसे आया? 5 में 3 का गुणा करने पर। तो ये जब 1 का दिया है, अधिक का पूछता है, तो हम क्या करते हैं? गुणा। कई बार पढ़े हैं हम लोग, इसी को कहते हैं ऐकिक नियम। क्या कहते हैं? ऐकिक नियम। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो भाग करेंगे। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। बार बार हम लोग ये चीजें आएंगी, ठीक है? आप देखिए, अब यहां से 360 अंश बराबर 540 अंक। चूंकि ये 360 अंश का जो कोण है वो टोटल कितने अंकों के बराबर है? 540 अंकों के बराबर। तो एक अंश का निकालेंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे कि गुणा? बताइए। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग। तो 540 बटे 360 अंश, ठीक है? तो इसको काट देंगे तो ये हो गया 1854 बटे 36। 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी 3/2। एक अंश बराबर 3/2 अंक। ये हमारे पास हो गया सूत्र। यानी एक अंश जो है वो कितने अंकों के बराबर है? 3/2 अंकों के बराबर, ठीक है? तो अब हमसे पूछ रहा है कि 105 अंक किस विषय में है, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 360 अंश बराबर 540 अंक, तो एक अंश बराबर अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, हमने भाग दे दिया, ठीक? या इसी को हम लोग कह सकते हैं, देखिए, एक अंश बराबर 3/2 अंक, या इसी को पक्षांतर कर दें, या इसी को पक्षांतर कर दे तो हम एक अंक बराबर अगर निकालें तो क्या होता है? ये इधर से बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, उलट जाता है। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। यानी 2 नीचे है तो वो ऊपर चला गया, 3 ऊपर है तो नीचे चला गया। यानी एक अंक बराबर 2/3 अंक अंश, यानी एक अंक बराबर 2/3 अंश। हमारे पास ये 2 सूत्र मिल गए। एक अंश बराबर 2/3 अंक और एक अंक बराबर 2/3 अंश। यानी अंश को हम अंक में भी बदल सकते हैं, या अंश को अंक में बदल सकते हैं, और यहां पर अंक को अंश में बदल। इससे क्या करेंगे? ये कब काम देगा? अंश को अंक में बदलना। जब कभी अंश को, अंश यानी कोण को, अंश का मतलब क्या है? कोण को। जब कोण को हमें अंक में बदलना होगा तो ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, या यहां पर अंक को कोण में बदलने के लिए ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे वो बताएगा हमारा सवाल, ठीक है?
यहां से हमें पता चल गया अंश और अंक में संबंध। एक अंश बराबर 2/3 अंक और एक अंक बराबर 2/3, उल्टा उसी का। ठीक है। अब देखिए, अब हमें प्रश्न कह रहा है 1/5 अंक किस विषय में है। तो 105 अंक दिया है, तो अंक को हमें किस में बदलना है, कोण में। यही है। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। हमारे पास दो सूत्र हैं। देखिए, एक सूत्र है यहां से एक अंश बराबर 3/2 अंक, पहला सूत्र हो गया, और दूसरा सूत्र हो गया एक अंक बराबर 2/3 अंश। अब इन दोनों में हमको किसको इस्तेमाल करेंगे। ये कोण को किस में बदलेगा, ये कोण को बदलेगा अंक में, और ये अंक को बदलेगा कोण में। ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहां पर हमसे कह रहा है कि 105 अंक किस विषय में है। 105 अंक, तो ये बताइए हमें, यहां पर अंक को विषय किस रूप में है, कोण के रूप में। विषय कैसे है, कोण के रूप में है ना। अंग्रेजी मतलब 55 अंश, यही ना है। गणित मतलब 90 अंश, यानी अंक 150 अंक को विषय, विषय मतलब हमको किस में बदलना है, कोण में। इन है विषय। हम कैसे पता चलेगा, अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ 55 अंश, हिंदी का मतलब हुआ 70 अंश, सामाजिक विज्ञान का मतलब हुआ 65 अंश। कोण हमें पता रहेगा तो हम विषय नहीं बता देंगे। जैसे हम कहेंगे कि बताइए 65 अंश मतलब कौन सा विषय, सामाजिक विज्ञान, बता देंगे। 80 अंश मतलब कौन सा विषय, विज्ञान विषय। 90 अंश मतलब गणित विषय, बड़ी आसानी से बता देंगे। तो यही कह रहा है कि अंक जो है किस विषय में है, 105 अंक किस विषय में है, यानी हमको कोण पता चल जाता है, हम विषय पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर अंक को बदलना है किसमें, कोण में। अंक को बदलना है किसमें, कोण में। तो पहला लगाएंगे कि दूसरा, दूसरा अंक को बदलना है किसमें, कोण में। एक अंक बराबर 2/3 अंश। ठीक है। तो 105 अंक बराबर कितना होगा, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा की भाग, गुणा। एक कलम का दिया है, अधिक का पूछ रहा है। एक अंक बराबर 2/3 अंश, तो 105 अंक बराबर कितना होगा। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, फिर वही ऐकिक नियम, तो क्या करेंगे, गुणा। 105 में हम कितने का गुणा करेंगे, 2/3 का। करिए, इतना अंश 105 दूनी कितना हो गया, 210/3, 3 सते 21, 70 अंश। क्या है, 105 अंक किस विषय में है, वह विषय जो 70 अंश है। 70 अंश कौन सा विषय है, बताइए। 70 अंश किस विषय में है, हिंदी। तो इसका मतलब 105 अंक किस विषय में है, किस विषय में है, हिंदी में। आसानी से आ गया। हमसे पूछ रहा था कि 105 अंक किस विषय में है, तो 105 अंक कैसे पता चलेगा, हमें अंक को अंश में बदलने वाला फार्मूला पता रहना चाहिए, सूत्र पता रहना चाहिए। एक अंक बराबर 2/3 अंश है, तो 105 अंक बराबर, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, गुणा। तो ये तो कितना आ गया, 70 अंश। 70 अंश मतलब कौन सा विषय, कौन सा विषय, हिंदी। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक और प्रश्न बना देते, मान लीजिए
मान लीजिए अगर यहीं पर प्रश्न दूसरा हो जाता, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, यहीं पर प्रश्न 105 की जगह 135 अंक किस विषय में है हो जाता, तब क्या होता। तो वही चीज एक अंक बराबर 2/3 अंश, तो 135 यहां कर देते, क्या कर देते 135, तो 135 हमने कर दिया, तो क्या हुआ 135 गुना कितना हुआ 200, 135 गुना हो गया 270/3, कितना आ गया 90 अंश। 90 अंश कौन सा विषय है, गणित। तो किस विषय में 135 अंक है, गणित में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसी तरह से हम जो है अन्य विषय का अंक भी प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि अलका ने सामाजिक विषय में कितना अंक पाया है, सामाजिक विषय में अंक, सामाजिक विषय में अलका ने कितने अंक मिले, तो एक अंश बराबर कितना है, अब ये सूत्र लगाएंगे 3/2 अंक। तो सामाजिक विषय मतलब कितना अंश, कितने अंश के बारे में बात हो रही है, 65 अंश, ठीक है। तो 65 अंश बराबर 2/3/2 गुणे 65, ठीक है। तो पाते हैं 15 की 5, 80 ले लें, विज्ञान ले लें तो कट जाएगा आसानी से, ठीक है, इसमें कटेगा नहीं। विज्ञान ले लें, विज्ञान में सामाजिक विज्ञान नहीं, सामाजिक विषय नहीं, विज्ञान में, विज्ञान में एक विज्ञान का मतलब कितना अंश 80 अंश, तो 80 अंश का मतलब 3/2 गुणे 80, 2 40 अतिया 120 अंक, कितना अंक आ गया 120 अंक, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अलका किस विषय में कितना नंबर पाई, ठीक है। विज्ञान में कितना पाई, सामाजिक विज्ञान में कितना पाई, हिंदी में कितना पाई, अंग्रेजी में कितना पाई और गणित में कितना पाई, ठीक है। तो ये तो हो गई पहले प्रश्न की बात। चलिए अब अगला प्रश्न किया जाए। पहला प्रश्न तो हो गया ना, किसी भी विषय का अंक हम लोग निकाल सकते हैं। इस चार्ट को देखकर किसी भी विषय का अंक हम निकाल सकते हैं ना। तो पहला चीज तो समाप्त हो गई। दूसरा, गणित में हिंदी से कितना ज्यादा नंबर है। अगर हम गणित का नंबर निकाल लें, हिंदी का नंबर निकाल लें, तो घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो गणित का अंक देखें, गणित का अंक कितना है, अंश को बदलेंगे ना, गणित कितना है 90 अंश। एक अंश बराबर कितना है 3/2 अंक। तो गणित का मतलब कितना, कौन अंश 90 अंश। तो 90 अंश बराबर 90 गुणे 3/2 यानी 45 गुणे 3, 3 × 5 = 15 की 5, 135 अंक। गणित में कितना मिला उसको 135 नंबर, ठीक। एक अंश बराबर 3/2 अंक, वही ना सूत्र। तो 90 अंश बराबर कितना हो गया 135 अंश। अब और किस में निकालना है, हिंदी में। हिंदी में निकाल ले, हिंदी में अंक, हिंदी में कितना है 70, ठीक है। एक अंश बराबर 3/2 अंक, तो 70 अंश बराबर, हिंदी माने 70 अंश बराबर 3/70 गुणे 3/2। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा, गुणा करेंगे ना ऐकिक नियम से। तो हो गया 35 गुणे 3, 3 × 5 = 15 की 5, 105 अंक। गणित में पाया 135 नंबर और हिंदी में पाया 135
5 नंबर। कौन ज्यादा है, गणित वाला कि हिंदी वाला? गणित वाला। कितना अधिक है? गणित में हिंदी से अधिक कितना ज्यादा है? क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे ना। जैसे एक लड़का पाया है 10 नंबर, एक लड़का पाया है 9 नंबर, तो कौन लड़का ज्यादा नंबर पाया है? 10 नंबर वाला। कितना ज्यादा पाया है? 10 में से 5 घटा देंगे, हो जाएगा। तो 135 में से 105 घटा देंगे। कितना अंक ज्यादा है गणित में? 30 अंक। कितना अंक ज्यादा है? 30 अंक। तो दूसरा भी हो गया कि गणित में हिंदी से कितना ज्यादा नंबर है? 30 नंबर। बात समझ में आ गई? गणित में 90 अंश और हिंदी में 70 अंश। तो गणित में कितना अंक पाया? 90 में 3/2 का गुणा कर दीजिए, 135 अंश हो गया। हिंदी में कितना हुआ? 70 में 3/2 का गुणा कर दीजिए, 105 अंश। तो गणित में पाया 135 नंबर और हिंदी में पाया 105 नंबर। तो गणित में कितना ज्यादा पाया हिंदी से? घटा दीजिए, 135 माइनस 105 कितना आ गया? 30 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, इसी सवालों को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि गणित में हिंदी से कितने अंक ज्यादा है? गणित में कितना अंश है? 90 अंश। 90 अंश किसमें है? गणित में। हिंदी में कितना है? 70 अंश। कितना है? 70 अंश। तो किसमें ज्यादा है, गणित में कि हिंदी में? गणित में 90 अंश, हिंदी में 70 अंश। तो गणित में कितना अधिक है? गणित में अधिक कितना है? 90 अंश में से 70 अंश घटा दीजिए, कितना आ गया? 20 अंश। यही ना है? 20 अंश ज्यादा है तो एक अंश बराबर होता है कितने अंक? 3/2 अंक। तो 20 अंक बराबर कितना होगा? 20 अंक ज्यादा है, यही ना ज्यादा है? इतना ज्यादा है ना गणित? गणित का कोण और हिंदी का कोण कितना ज्यादा है? गणित 70 है, सॉरी, हिंदी 70 है, गणित 90 है। तो गणित वाला हिंदी से कितना अंश ज्यादा है? 20 अंश। तो उसको अंक में बदल लें। एक अंक बराबर 3/2 अंक। तो 20 अंश बराबर 20 गुणे 3/2, 2 दहाम में 10 गुणे 3, यानी कितना आ गया? 30 अंक। वही चीज आ गया। अंतर निकाल लिए, अंश का अंतर निकाल लिए, फिर एक अंश बराबर 3/2 अंक, तो 20 अंश बराबर कितना हो गया? ठीक। अब तीसरा क्या पूछ रहा है? अब तीसरा हमसे कह रहा है कि अलग अलग, देखिए, गणित और हिंदी का जोड़ दीजिए। गणित में गणित का नंबर और हिंदी का नंबर जोड़ दीजिए। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का नंबर जोड़ दीजिए, बताइए कौन ज्यादा है? तो गणित और हिंदी जोड़ दें, कितना हो गया? गणित कितना है? 90 और हिंदी कितना है? 70। 90 और 70 कितना हो गया? 160 अंश। ठीक है, इसको अंक में बदलें। एक अंश बराबर 3/2 अंक। तो 160 अंश बराबर 3/2 गुणे 160। 80, 2 8 16, 8 3 24, 240 अंक। गणित और हिंदी दोनों मिला के कितने नंबर हुए? 240 अंक हुआ। गणित का 90, हिंदी का 70। 90 70 कितना हुआ? 160। एक अंश बराबर 3/2 अंक, तो 160 अंश बराबर 240 अंक। यानी गणित और हिंदी का मिलाकर 240 अंक हुआ। अब किसका किसका निकालना है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। तो विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान, इसका निकालें। कितना हुआ? विज्ञान का कितना है? कहां गया विज्ञान? 80 अंश। सामाजिक विज्ञान का कितना है? 65 अंश। यही ना है?
बराबर कितना हुआ 80 या 65, 5 और 8 से 14, 145 अंश। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए एक अंश बराबर है कितना 3/2 अंक, तो 145 अंश बराबर 145 बटे गुणे 3/2। अब एक 5 15 की 5, 3 चौके 12 13, 3 एक कम 3 4/2, यानी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, इतना अंक नहीं हुआ ना। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मिला के कितना है 217 अंक, और गणित और हिंदी मिला के 240 अंक। तो कौन ज्यादा हुआ, कौन अधिक हुआ? गणित और हिंदी वाला, ये अधिक हुआ ना, और ये क्या हुआ कम। तो यही है कि हमसे कह रहा कि गणित और हिंदी का नंबर जोड़िए और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का नंबर जोड़िए, बताइए उसमें कौन ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है, गणित और हिंदी को जोड़ दिए कोण, तो 90 और 70 कितना हो गया, गणित 90 और हिंदी 70, 160 अंश। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जोड़ दिए 80 और 65, कितना हो गया 145 अंश। चाहे तो इसको ऐसे 9 भी लगाएं तब वो हमारा काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, इतने से नहीं हो जाएगा। देखिए गणित और हिंदी का जोड़ रहे हैं तो 160 अंश आ रहा है, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जोड़ रहे हैं तो कौन है 145। तो 160 अंश ज्यादा हुआ कि नहीं, ज्यादा हुआ कि नहीं, यानी हिंदी और गणित ये क्या हुआ ज्यादा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान क्या हुआ कम। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे। अंश में है, बस उसको कोण में बदलना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा कोण है वो पूरा कोण कितना है 360 अंश। ठीक है, चलिए।